the number one advice I can give you is attend all those birthing classes beforehand. So जो प्रीनेटल क्लासेस होती हैं डिलीवरी के लिए एंड आफ्टर फीडिंग, उसमें काफ़ी कुछ बताया जाता है तुमको, फीडिंग एंड ऑल. मैंने नहीं किया था, आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं किया, बट it's good to do that. Hello guys, welcome to my channel. I'm Avanti and today I'm going to share my birth story. Stay tuned, and if you don't want to hear the story, my birth story in short was a good experience. It was with epidural and it was natural birth. Okay, so first thing first. Each and every delivery is different. मेरा experience कुछ अलग था, मे बी आपका experience ऐसा ना हो. मेरे experience में मुझे 60 hours labor pain हुआ. It was a 60-hour long labor. आपके इसमें शायद 2 घंटे ही हो. So don't compare my delivery story with your and don't be scared. I'm just going to tell my experience, how it went, what I felt. That's it. The day when I got to know that I was pregnant was the best day of my life. And मुझे रात को actually सपना आया था कि आई एम प्रेग्नेंट एंड नेक्स्ट डे आई टेस्टेड सो आई वॉज प्रेग्नेंट. बात मुझे फर्स्ट वीक में ही पता चल गया था एक्चुअली, और उसके 2-3 वीक बाद 4 वीक्स बाद फिर हम चेक कराने गए थे एंड देन वी गॉट द सोनोग्राफी एंड इट वॉज ऑल कन्फर्म बाय डॉक्टर्स. मेरी पूरी प्रेगनेंसी एकदम स्मूथली हुई. मुझे प्रॉब्लम ओनली इन माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुए थे, तो मुझे बहुत उल्टी और कमर दर्द, कंधों में दर्द होता था, मुझे बहुत हेडेक भी होते रहता था, बहुत भूख लगती थी बट कुछ भी खाओ तो बस उल्टी होता था. स्मेल, मुझे हर स्मेल से प्रॉब्लम था. मतलब कोई कुछ भी चीज़ का स्मेल आता था मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन आता था, कोई भी स्मेल हो, और हर स्मेल मुझे इतना इंटेंस आता था. पहले ऐसा कभी नहीं होता था बट ड्यूरिंग दैट टाइम माई दैट सेंसेशन वॉज रियली इंटेंस. मुझे क्रेविंग्स में सिर्फ चिकन का क्रेविंग मन करने लगा बिकॉज माई हस्बैंड यूज टू ईट इट ऑल द टाइम इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वॉज अ वेजिटेरियन, बट उसको देख देख के मुझे बस चिकन खाने का मन करता था और फिर I started eating chicken. So how it started, my baby was born on 22 February 2020 and 19th की night I walked a lot that time. So in my whole pregnancy I used to walk a lot every day because मेरे पास dog है, so dog को walk कराने सुबह शाम में जाती थी. मेरा रात को 19 की नाइट को वाटर ब्रेक हो गया एंड दैट टाइम आई गॉट रियली स्कैर्ड. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनी फेक थिंग्स. मैं आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया. कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, सो डोंट गेट स्कैर्ड. आप में से कोई अगर है प्रेग्नेंट तो कुछ भी सोच के मत रखना, क्योंकि जो सोच के जाते हो वो कभी कुछ होता नहीं है. मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा वाटर ब्रेक होगा और मेरा वाटर ब्रेक हो गया. हमने कॉल किया डॉक्टर को, डॉक्टर ने बोला ओह इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स ओके, तुम थोड़े से एक्स्ट्रा पैड्स वगैरह लगा लो एंड उसके बाद यू नीड टू वेट. कॉन्ट्रैक्शन शुरू नहीं हुए थे मुझे कॉन्ट्रैक्शन, तो दे वर लाइक कि कॉन्ट्रैक्शन जब शुरू होंगे एंड ओनली 4 मिनट्स अपार्ट होने चाहिए सारे कॉन्ट्रैक्शन, तभी हम तुम्हें एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में. आई वाज लाइक ओके. देन रात भर आई डिडंट स्लेप्ट. मुझे डर लग रहा था क्योंकि इट वॉज लाइक पहला एक्सपीरियंस, एवरीथिंग वॉज सो न्यू. फिर 20 को दिन भर ऐसे ही निकल गया, नहीं आ रहे थे कॉन्ट्रैक्शन, इतने नहीं थे, थोड़े थोड़े ही आते थे. फिर 20 की नाइट को हमने उन्हें बुलाया डॉक्टर्स ने चेक करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी क्या है और कितने अपार्ट है. सो दे वर नॉट इनफ टू गेट एडमिटेड, तो उन्हें हमें घर वापस भेज दिया. फिर हम रियल कॉन्ट्रैक्शन मेरे को शुरू हो गए 20 की नाइट से. 20 की नाइट को ऐसे खतरनाक पेन्स हुए मुझे. मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यू शुड कॉल इमरजेंसी, अब हम चलते हैं. बट दोज कॉन्ट्रैक्शंस वाज ओनली 30 मिनट्स अपार्ट. वी कॉल्ड इमरजेंसी, दे सेड नहीं यू हैव टू वेट, अभी 4 मिनट्स अपार्ट नहीं है, यहाँ पे आके भी तुम क्या ही कर लोगे. तो हमने बोला यार मुझे बहुत पेन हो रहा है, तो उन्होंने बोला गर्म शावर लो, एकदम गर्मा गर्म पानी से नहा लो. तो मैंने एक्चुअली वो किया और मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ कि मैं उसके बाद जाके सो गई. मैं 2 घंटा एटलीस्ट सो पाई उसके कारण, शावर लेने के कारण. उसके बाद फिर सुबह 9 बजे से जो शुरू हुआ, फिर दे वर लाइक 4 मिनट्स अपार्ट, लाइक दे वर लाइक रियल. सो आई वाज लाइक ओके नाउ इट्स टाइम टू गो टू द हॉस्पिटल. आई वाज सो हैप्पी, चलो भी खत्म हो जाएगा, मैं 2 दिन से वैसे भी सोई नहीं हूँ. उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, उनने फिर इंटेंसिटी चेक की, आई गॉट एडमिटेड और थोड़ी देर में मेरे पेरेंट्स आ गए. फिर 21 को 2 बजे तक मैं सह रही थी क्योंकि सुबह उनने मेरा चेक किया. सो आई वॉज नॉट डायलेटेड, सो आई वॉज ओनली 1 सेंटीमीटर डायलेटेड और कॉन्ट्रैक्शंस 4 मिनट्स अपार्ट थे बट डायलेशन नहीं हुआ था कुछ भी. सो दे वेटेड.
2 बजे तक आई वॉज लाइक लाइंग अराउंड एंड ट्राइंग टू डाइवर्ट माई सेल्फ. बहुत पेन हो रहा था बट सोचा था कि चलो अब हो जाएगा और डायलेशन होगा. 2 बजे आई वॉज लाइक इनफ. मैंने बोला मम्मा मैं तो एपिड्यूरल ले रही हूँ. मैं ऐसी हूँ कि मैंने सोच के रखा था मैं एपिड्यूरल नहीं लेने वाली, मैं ये नहीं करने वाली, नहीं अनमेडिकेटेड बर्थ चाहिए मुझे. और मैंने अपनी कजन सिस्टर्स से सब ऐसे एक्सपीरियंस उनके शेयर किए थे उन लोगों ने. तो मेरी कजन ने तो मुझे और इवन मेरी सिस्टर ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि डू टेक एपिड्यूरल, अपने आप को इतनी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है. तो मैंने बोला मुझे नहीं होने वाली तकलीफ, मुझे नहीं होने वाली. बट उस टाइम मैंने सोचा नहीं भैया एपिड्यूरल चाहिए मुझे बहुत दर्द हो रहा है. मेरे सो ही नहीं थी, मेरे को एनर्जी नहीं थी, मतलब एनर्जी ही नहीं थी मेरी बॉडी में. तो मैंने एपिड्यूरल लिया. एपिड्यूरल लेने के बाद इट वेंट वेरी स्मूथ. सब कुछ आराम से होने लगा. मतलब कुछ सेंस नहीं था बॉडी में. एंड आई स्लेप्ट. मुझे नींद आई. फिर मैं सो गई. उसके बाद 21st की नाइट को उनने आके फिर चेक किया डायलेशन. आई वॉज ओनली 2 सेंटीमीटर डायलेटेड. मतलब 3 दिन से मैं सिर्फ इतना ही डायलेशन हुआ था. और आई वॉज लाइक ओके यार ये कब तक खिंचेगा, मतलब अब बस मैं आई एम गेटिंग बोर्ड. और आई एम ऐसा था कि अब बस खत्म करो ये बच्चा को बाहर निकालो. फिर एक्चुअली उन्होंने मुझे इंड्यूस करना शुरू किया क्योंकि मेरा डायलेशन इतना हो नहीं रहा था. फिर 22nd की सुबह 4 बजे डॉक्टर ने चेक किया डायलेशन. सो इट वॉज आई वॉज फुल्ली डायलेटेड. सो इट वॉज 10 सेंटीमीटर. एंड डॉक्टर सेड लुक नाउ इट्स टाइम. डॉक्टर ने बोला कि ठीक है हम तुम्हारा एपिड्यूरल का डोज अब कम कर देंगे एंड वी विल वेट. तो वो वेट करेंगे ताकि फिर मुझे सेंसेस आए, देन आई कैन पुश. 9 बजे डॉक्टर सेड कि ओके अब मुझे, क्योंकि मुझे धीरे धीरे अब फील होने लगा था, कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रहे थे. सो मेरी डिलीवरी के टाइम आई वॉज ब्रीथिंग एंड यूजिंग ऑल दोज ब्रीथिंग टेक्निक्स एंड एवरीथिंग एंड आई वॉज पुशिंग एंड इट वॉज हेल ऑफ अ पेन. हेल. इतना पेन होता है ये एकदम सच है. ऐसा मतलब दर्द तुम भूल जाओगे बच्चा निकलने के बाद. ऐसा नहीं है, दर्द तो दर्द है, दर्द होता है भाई, दर्द याद रहता है. इतना बड़ा बच्चा बाहर निकालोगे तो दर्द हो गई. आई रिमेम्बर लाइक इट फील्स लाइक कुछ चीज फंसी है एंड यू आर ट्राइंग टू पुश इट आउट बट इट्स नॉट कमिंग आउट एंड इट्स लाइक अ टॉर्चर. होता है, ऐसा ही होता है, ऐसी फीलिंग आती है. फिर आई वॉज पुशिंग एंड आई वॉज सो टायर्ड क्योंकि मैं 3 दिन से नहीं सोई थी. 3 दिन से मैं पेन में ही थी. तो I was trying my best, but कुछ नहीं हो रहा था. At some point, I remember my husband was telling me कि Avanti, come on, you can do it. Avanti, come on, you can do it. And I was like, what do you know? बोलती तुझे क्या पता है, तू कर मेरी जगह. तो बोल सब हंस रहे थे. काफी बार किया बट मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि एट द एंड आई वॉज सो टायर्ड, आई वॉज सो ड्रेन्ड. मेरी पूरी एनर्जी गायब ही हो चुकी थी और मुझे कुछ भी मतलब मैं ऐसा मुझे याद है इतनी ठंड रहती है यहाँ पे नेदरलैंड्स में, इतनी ठंड. मुझे इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी. आई रिमेंबर मिडवाइफ एंड नर्सेज वर कमिंग एंड मेरे ऐसे माथे पे वो गीला टॉवल होता है ना पानी में डाल के, वो ऐसे कर रहे थे, मेरे गला पोंछ रहे थे क्योंकि आई वॉज स्वेटिंग. एट द एंड आई वॉज आस्किंग फॉर हेल्प. मतलब मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि बस करो, मुझे सी सेक्शन कराना है, खत्म करो, ये चीज खत्म हो जाएगी. मतलब एक टाइम पे तो मुझे सुन रहे थे कि क्या मैं मरने वाली हूँ. मेरे दिमाग में तो ऐसे ही थॉट्स आए थे एंड दैट इज ट्रू. ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग लाइक व्हाट आई वाज थिंकिंग दैट टाइम. मुझे लग रहा था क्या मैं मरने तो नहीं वाली हूँ, लाइक इज दिस माई एंड. क्योंकि इतना दर्द होता है यार. और आई नो किसी को नहीं होता है, किसी को होता है. मुझे हुआ भाई, मुझे तो हुआ. मुझे हुआ दर्द. और हर प्रेगनेंसी अलग होती है. मे बी आप में से कोई प्रेग्नेंट हो, आपको नहीं हो ऐसा डिलीवरी एक्सपीरियंस, बट मुझे तो दर्द हुआ. डॉक्टर वॉज लाइक लेट्स ट्राई वन मोर टाइम. तो मैंने बोला ठीक है. आई ट्राइड. उसने मुझे बोला कि अवंती यू कैन डू इट, वी आर गोइंग टू डू दिस लास्ट टाइम विथ वैक्यूम पम्प. एंड अगर ये नहीं हो पाया देन वी विल टेक यू डायरेक्टली टू द ऑपरेशन थिएटर. सो सी सेक्शन करने वाले हैं. जब उसने ऐसा बोला कि तुमको लेके जाएंगे, सी सेक्शन कराएंगे, एंड आई वाज लाइक हाँ शांति, अच्छा है मुझे लेके चलो सी सेक्शन कराने, मुझे नहीं करना, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है. एंड आई रिमेंबर शी आस्क्ड मी टू पुश एंड लाइक ऐसे 3 ब्रीदिंग लेनी रहती थी मुझे और फिर पुश करना रहता था. जब सेकंड टाइम उसने फिर से मुझे बोला पुश करने को, मतलब मैं तो कुछ नहीं करी थी, मैं हल्का सा बस ऐसे कर रही थी एंड द बेबी केम आउट. सो आई वाज सो सरप्राइज्ड. आई वाज लाइक ये क्या हो गया. मतलब मैंने तो कुछ किया नहीं और मतलब बच्चा आ गया बाहर एंड लाइक बेबी वाज लाइंग ऑन माय चेस्ट एंड आई वाज लाइक. एंड एट दैट पॉइंट, दैट मोमेंट, वो मोमेंट वेरी प्रीशियस होता है जब बच्चा मतलब निकलता है बाहर एंड
वो nurse put baby on my chest and I was just looking at him and I was at peace and the baby was at peace. So वो moment बहुत अच्छा होता है. I remember like me and my husband, we were like just looking at Reyansh. My baby's name is Reyansh. I remember I was crying. So I don't know, I was crying because of the pain or because of the baby or you know कि ये सब खत्म हो गया finally. I don't know why I was crying, but I was crying. Maybe pain खत्म हो गया इसलिए, क्योंकि बच्चा देख लिया ठीक है, but इतना दर्द भी तो हुआ ना. Then they took Reyansh, they took his you know weight and everything, so he was all healthy, nice baby. उसका weight था 3.2 kilo. उसने chest पे रखा and directly nurse put him to feeding, so he was feeding and उसके बाद midwife was there and she was doing my stitches and she took out the placenta. उन्होंने हमें placenta दिखाया and she asked like do you want to keep it and we were like no क्योंकि हमारे से कोई plan नहीं था कि उसको save करना है placenta को. But yeah, this was my whole birthing experience. There was some condition that doctor told us when my baby got delivered. He had some condition. So Reyansh is not with me. He's with his father downstairs and he might be sleeping now. And thanks a lot for watching. And if you want to know more what happened next, let me know in the comment section below. I can make another video about that. How I like came through my postnatal depression. I had depression and now I'm over it. And I will see you in my next video. Thank you. Bye.